फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा गे गी। क्रिया के साथ गा गे गी लग कर आता है। जैसे मैं जाऊंगा, वो आएगा, हम खेलेंगे, हम खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब विल का यूज किया जाता है। ध्यान रहे, शैल का यूज अब टेंसेस में नहीं किया जाता, बल्कि शैल का यूज केवल एज अ मॉडल वर्ब किया जाता है, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं कहूं मैं जाऊंगा तो सब्जेक्ट हूं मैं, आई विल, जाने को गो कहते हैं, आई विल गो। वो आएगा, ही विल कम। हम नाचेंगे, वी विल डांस। आप देखोगे, यू विल सी। तो टेंस बहुत सिंपल है, नेगेटिव में नॉट लग जाता है, सिंपल। कुछ सेंटेंसेस देखिए आपके सामने हैं, वो तुम्हें माफ कर देगा। यहां पर आ रहा है गा गे गी, ठीक है। कौन माफ कर देगा? वो, तो सब्जेक्ट है वो, ही के बाद आता है विल, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही विल। यहां पर क्रिया क्या है? माफ करना। माफ करने को क्या कहते हैं? फॉरगिव। ही विल फॉरगिव तुम्हें, यानी कि आपको। ही विल फॉरगिव यू। अब अगर इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। ही विल नॉट फॉरगिव यू। क्या वो तुम्हें माफ कर देगा? विल, क्योंकि इंटरोगेटिव हो गया, विल ही फॉरगिव यू। यहां पर WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं यस या नो में दे सकता हूं। अगर मैं पूछूं कि क्या वो तुम्हें माफ कर देगा, तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। क्या वो तुम्हें माफ नहीं करेगा? विल ही नॉट फॉरगिव यू। सिंपल है, ठीक है। वो तुम्हें किस शर्त पर पैसे देगा? यहां पर बात हो रही है देने की, तो यहां पर जो क्रिया है वो है गिव। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। जैसे यहां पर भी देगा आ रहा है, लेकिन माफ कर देगा, यानी माफ करना यहां पर क्रिया है, देना क्रिया नहीं है। कुछ दे नहीं रहे हैं। माफ कर देगा का मतलब ये नहीं कुछ दे रहे हैं, माफ करना वहां पर क्रिया है। जबकि यहां पर पैसे देने की बात हो रही है, तो गिव यहां पर क्रिया है, ठीक है। कौन पैसे दे देगा? वो, तो सब्जेक्ट तो है ही। किस शर्त पर? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। किस शर्त पर? इसके लिए WH फैमिली मेंबर क्या यूज किया जाएगा? ऑन विच कंडीशन। WH फैमिली मेंबर के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मेशंस बताए थे। ऑन विच कंडीशन विल ही, सब्जेक्ट है वो, विल ही, वर्ब क्या है? देना, यानी गिव। विल ही गिव यू क्या? मनी। विल ही गिव यू मनी। ऑन विच कंडीशन विल ही गिव यू मनी? वो तुम्हें किस शर्त पर पैसे देगा? मैं यहां एक गड्ढा खोदूंगा। खोदना यहां पर क्रिया है, गागेगी आ गया, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट हूं मैं, आई विल। खोदने को कहते हैं डिग। आई विल डिग, मैं खोदूंगा। क्या खोदूंगा? एक गड्ढा, अ पिट। कहां पर? यहां, हियर। यहां पर मैं हियर से पहले ओवर भी कह सकता हूं। तो इस सेंटेंस को मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं, आई विल डिग अ पिट हियर, या फिर आई विल डिग अ पिट ओवर हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस काम की याद दिला दूंगा। यहां पर भी दूंगा आ गया, देगा, दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ देने की बात हो रही है, यहां पर याद दिलाने की बात हो रही है। क्रिया है याद दिलाना। याद दिलाने को क्या कहते हैं? सोचिए, रिमाइंड। किसी को कुछ याद दिलाना यानी किसी को कुछ रिमाइंड कराना, ठीक है। तो एक सेंटेंस तो ये अलग से है, चिंता मत करो, डोंट वरी। ये सेंटेंस तो सिर्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक सेंस बन रहा है इस पूरे सेंटेंस का। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस काम की याद दिला दूंगा, डोंट वरी। मैं तुम्हें इस काम की याद दिला दूंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन याद दिलाएगा? मैं दिलाऊंगा। आई विल, क्रिया है रिमाइंड, रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, आई विल रिमाइंड यू, इस बात की, ऑफ दिस वर्क। रिमाइंड एक ऐसी वर्ब है, एक ऐसी क्रिया है
जिसके बाद वो प्रोनाउन या नाउन आता है जिसे याद दिलाया जाएगा। तुम्हें याद दिलाऊंगा ना, तो तुम आ गए। और उसके बाद रिमाइंड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आगे सेंटेंसेस बनाएंगे तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कौन माफ करेगा तुम्हें? कम से कम वो तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यहां पर आपके सामने दो सेंटेंस हैं। कौन माफ करेगा तुम्हें, गागेगी आ गया। माफ करना की बात हो रही है, जैसे माफ करना की बात यहां पर हो रही है, हाँ यहां पर हो रही थी फॉरगिव, माफ करना मतलब फॉरगिव। इस सेंटेंस में बताइए माफ करने कौन करेगा माफ? कौन पूछ रहा हूं मैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है कि कौन माफ करेगा तुम्हें, कौन माफ करेगा। सब्जेक्ट के बारे में ही WH फैमिली मेंबर पूछ रहा है। Who will forgive you? Who will forgive you? अब इसके बाद कम से कम वो तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कम से कम को क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, एटलीस्ट, एटलीस्ट ये कहा जाता है, ठीक है। एटलीस्ट वो तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नेगेटिव सेंटेंस है, माफ करना की बात हो रही है। ही विल, नेगेटिव में नॉट आता है, ही विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आ गया कभी, तो नहीं भी है कभी भी है, तो नॉट की जगह पे क्या आ जाना चाहिए? नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। ही विल नेवर फॉरगिव यू। तो ये पूरा सेंटेंस बना, हु विल फॉरगिव यू, एटलीस्ट ही विल नेवर फॉरगिव यू। तो फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस तो बहुत सिंपल है, गागेगी, वर्ब के साथ गागेगी।